कल्पना कीजिए, मेटल सूरज की तरह चमक रहा है, बड़े बड़े हैमर से मशीनों के दिल में बदल रहा है। यह है फॉर्जिंग, पुराना, पावरफुल और अब ग्लोबल। भरत फोर्ज पुणे में जन्मा, अब दुनिया भर के व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज को पावर देता है। हर सेकंड कहीं न कहीं एक ट्रक या कार इनके बनाए हुए पार्ट पर चलती है। ये बदलाव एक आदमी की सोच से शुरू हुआ, बाबा कल्याणी। उन्हें विश्वास था कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की बेस्ट को टक्कर दे सकती है। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि एक लेगेसी बनाई। ग्लोबल स्टेज पर इंडियन एक्सीलेंस को साबित किया। भारत फोर्ज हर जगह कार्स, ट्रक्स, प्लेन्स और ट्रेन्स के पीछे का साइलेंट जायंट है। उनकी जर्नी मेक इन इंडिया स्पिरिट का एक टेस्टामेंट है। ये स्लोगन बनने से बहुत पहले से ये साहस, विजन और एक सपने को पूरा करने की अटूट इच्छा की कहानी है। बाबा कल्याणी पुणे में बड़े हुए, जहां बिजनेस और टेक्नोलॉजी की बातें आम थीं। उनके पिता डॉक्टर नीलकंठ कल्याणी एक पायनियरिंग टेक्नोक्रेट थे, जिन्होंने उन्हें बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर किया। बाबा ने बिट्स पिलानी में अच्छा प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने इनोवेट करना और प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सीखा। उनकी एम्बिशन उन्हें MIT ले गई, जहां उन्होंने फर्स्ट हैंड देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी वैश्विक नेतृत्व को चलाती है। उन्होंने महसूस किया कि इंडिया की चुनौती टैलेंट नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और स्केल थी। 1975 में इंडिया लौटकर वह सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि एक विजन लेकर आए। उन्होंने भारत फोर्ज को सिर्फ एक लोकल सप्लायर से कहीं ज्यादा देखा। ये एक ग्लोबल लीडर बन सकती थी। युवा, एम्बिशियस और ग्लोबली ट्रेन्ड, वह फैमिली बिजनेस को बदलने के लिए तैयार थे। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। बाबा कल्याणी इंडियन इंजीनियरिंग को वर्ल्ड मैप पर लाने के लिए दृढ़ थे। यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। भारत फौज में शामिल होने के तुरंत बाद बाबा कल्याणी को एक महत्वपूर्ण चुनाव का सामना करना पड़ा। मर्सिडीज बेंज ने एक जॉइंट वेंचर की पेशकश की, जो ज्यादातर लोगों के लिए एक इरेजिस्टिबल डील थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भारत फौज को एक कैप्टिव सप्लायर बना देता, एक ही क्लाइंट से बंधा हुआ। बाबा ने खतरा देखा। 1. निर्भरता, 2. सीमित विकास, 3. और स्वतंत्रता का नुकसान। सभी सलाह के खिलाफ उन्होंने मना कर दिया। इंडस्ट्री हैरान थी, मर्सिडीज को क्यों मना किया? लेकिन बाबा चाहते थे कि भारत फौज हर बड़े ऑटोमोटिव प्लेयर को सेवा दे, न कि सिर्फ एक को। यह साहसी इनकार उनके नेतृत्व की पहली परीक्षा थी। उन्होंने आराम पर एम्बिशन को चुना, सुरक्षा पर स्वतंत्रता को। इसने भारत फौज के भविष्य के लिए टोन सेट किया, ग्लोबल, निडर और विजनरी। बाबा कल्याणी अपने नियम खुद लिखने के लिए दृढ़ थे। यह फैसला भारत फौज की ग्लोबल जर्नी की नींव बना। दुनिया जल्द ही ध्यान देगी। इंडिपेंडेंस के लिए वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। 1980 के दशक में बाबा कल्याणी ने एक साहसी कदम उठाया। कटिंग एज मशीनरी में 800 करोड़ का निवेश किया। यह कंपनी के एनुअल रेवेन्यू से ज्यादा था, एक बहुत बड़ा जुआ। उन्होंने पुणे में इंडिया का सबसे एडवांस्ड फोर्जिंग फैसिलिटी बनाया। इस बात पर दांव लगाया कि क्वालिटी ग्लोबल क्लाइंट्स को आकर्षित करेगी। स्केप्टिक्स ने इसे लापरवाह कहा, लेकिन बाबा का मानना था, पहले कैपेबिलिटी बनाओ, बिजनेस अपने आप आएगा। नए प्लांट ने जापान, यूरोप और अमेरिका से आए विजिटर्स को हैरान कर दिया। ऑर्डर्स आने लगे क्योंकि क्लाइंट्स ने देखा कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड से मेल खाती है। इस एक निवेश ने भारत फौज को एक ग्लोबल कंपटीटर में बदल दिया। बाबा कल्याणी ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक ड्रीमर नहीं थे, वह एक स्ट्रेटेजिस्ट थे। दांव सफल रहा। भारत फौज को वर्ल्ड स्टेज पर लॉन्च किया। टेक्नोलॉजी और क्वालिटी उनकी पहचान बन गई। दुनिया अब इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के लिए पुणे की ओर देख रही थी। एक वर्ल्ड क्लास प्लांट के साथ बाबा कल्याणी ने भारत फौज को सही मायने में ग्लोबल बनाने के लिए कदम उठाया। वह जानते थे कि एक्सपोर्टिंग ही काफी नहीं है, उन्हें की मार्केट्स में उपस्थिति की जरूरत थी। रणनीति, विदेश में कंपनीज का अधिग्रहण करना और एक ग्लोबल फुटप्रिंट बनाना। 2003 में
भारत फौज ने जर्मनी की कार्ल डान पेडिंगहाउस का अधिग्रहण किया, जिससे उन्हें टॉप क्लाइंट्स और टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिली। स्वीडन और यूएस में और अधिग्रहण हुए, जिससे भारत फौज एक मल्टीनेशनल फोर्स बन गई। उनकी क्लाइंट लिस्ट में अब दुनिया भर के हर बड़े ऑटोमोटिव ब्रांड शामिल थे। वे कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए गो टू सोर्स बन गए। हर मार्केट में लोकल रहकर उन्होंने ग्राहकों को बेहतर सेवा दी और वैश्विक उतार चढ़ावों का सामना किया। डाइवर्सिफिकेशन ने कंपनी को रेजिलिएंट और स्ट्रांग बनाया। एक अकेले पुणे फैक्ट्री से भारत फौज एक ग्लोबल एम्पायर में बदल गया। इंडियन इंजीनियरिंग अब एक वर्ल्ड लीडर था। ऑटोमोटिव पर विजय पाने के बाद बाबा कल्याणी ने डिफेंस पर अपनी नजरें जमाई। इंडिया अपने ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट आयात करता था। उन्होंने पूछा, इसे यहां क्यों नहीं बनाया जा सकता? भारत फौज की मेटालर्जी और प्रिसिजन इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एकदम सही थी। 2011 में उन्होंने कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लॉन्च किया, आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रवेश किया। यात्रा कठिन थी। डिफेंस में परफेक्शन और इनोवेशन की मांग होती है। भारत फौज ने R&D में निवेश किया, एक्सपर्ट्स को काम पर रखा और एडवांस्ड फैसिलिटीज बनाई। उन्होंने डिफेंस एक्सपोज में अपनी रेंज और क्वालिटी से दुनिया को हैरान कर दिया। बाबा का विजन, एक आत्मनिर्भर इंडिया अपना खुद का डिफेंस इकोसिस्टम बना रहा है। यह कदम बिजनेस सेंस और पेट्रियटिज्म दोनों से प्रेरित था। भारत फौज अब उस स्टील को गढ़ रहा था जो देश की रक्षा करता है। भारत फौज ने धनुष होवित्जर देसी बोफोर्स के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दशकों तक भारत आयातित आर्टिलरी पर निर्भर रहा। अब वह अपना खुद का बना रहा था। भारत फौज की विशेषज्ञता बंदूक के हाई स्ट्रेस बैरल के निर्माण में महत्वपूर्ण थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और DRDO के साथ काम करते हुए उन्होंने वर्ल्ड क्लास कंपोनेंट्स दिए। धनुष की सफलता ने डिफेंस में भारतीय आत्मनिर्भरता के एक नए युग की शुरुआत की। इसने साबित कर दिया कि भारतीय कंपनियां विदेशी टेक्नोलॉजी से मेल खा सकती हैं और उसे बेहतर बना सकती हैं। धनुष के अलावा भारत फौज ने अपनी खुद की आर्टिलरी सिस्टम्स विकसित की, जैसे भारत 52 और गरुदा 105। ट्रक पार्ट से आर्टिलरी तक की यात्रा पूरी हो चुकी थी। बाबा कल्याणी के विजन ने भारत को मजबूत और अधिक सुरक्षित बनाया था। पुणे के फौजेस अब इंडस्ट्री और राष्ट्रीय रक्षा दोनों को शक्ति दे रहे थे। बाबा कल्याणी ने कभी आगे देखना बंद नहीं किया। जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ी, उन्होंने खतरा नहीं बल्कि अवसर देखा। भारत फौज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कंपोनेंट्स विकसित करने के लिए पिवट किया, मोटर्स, ई-एक्सल्स, लाइटवेट स्ट्रक्चर्स। उन्होंने टॉर्क मोटर्स जैसे स्टार्टअप्स में निवेश किया, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में शामिल हुए। समूह ने विंड और सोलर पावर में भी निवेश किया, एक सस्टेनेबल फ्यूचर का निर्माण किया। बाबा के लिए यह बिजनेस के साथ साथ जिम्मेदारी के बारे में भी था। एक ग्रीन फुटप्रिंट भारत फौज को एक डिकार्बनाइजिंग दुनिया में एक बढ़त देगा। वह अगले युग के लिए कंपनी को री इन्वेंट करने को तैयार थे। जैसे उन्होंने 1980 के दशक में टेक्नोलॉजी पर दांव लगाया था, अब वह सस्टेनेबिलिटी पर दांव लगा रहे हैं। भारत फौज एक इंडस्ट्रियल जायंट से एक ग्रीन पावर हाउस में बदल रहा है। बाबा कल्याणी की लेगेसी सिर्फ फैक्ट्रीज या रेवेन्यू से ज्यादा है। यह एक नई मानसिकता है। उन्होंने भारतीय उद्यमियों को ग्लोबल सोचने और भारतीय क्वालिटी में विश्वास करने के लिए सिखाया। उन्होंने भारत को एक फॉलोअर के पुराने नैरेटिव को नेतृत्व के एक नैरेटिव से बदल दिया। एक ग्लोबल पावर हाउस का निर्माण करके उन्होंने जॉब्स बनाए, सप्लायर्स को सशक्त किया और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया। नए टेक में उनके निवेश भारत को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। उनकी कहानी युवा भारतीयों को बड़े सपने देखने और जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है। जब उन्होंने मर्सिडीज को मना किया या RRC 100 करोड़ का निवेश किया तो लोगों को उन पर शक हुआ, लेकिन उनका विजन सफल रहा। उनकी जर्नी रॉ पोटेंशियल को
वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट में बदलने के बारे में है। वह एक सच्चे कर्मा योगी हैं, काम और कार्रवाई में संतुष्टि पाते हैं। विजन और अटूट इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने भारतीय उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके फोर्जेस की दहाड़ एक नए भारत के उदय की आवाज है।